इसमें प्लांट जेनेटिक्स है, जैसे मैंने अभी बताया कि इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स होती है। तो जो प्लांट्स के रेलिवेंट होती हैं चीजें, कि कोई ऐसा करेक्टर जिसको कंट्रोल जो है वो जीन्स कर रहे हो, या जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं वो कर स्ट्रेच ऑफ डीएनए होता है, वो कर प्लांट जेनेटिक्स। इसी तरह जो चीजें एनिमल्स में हो रही हैं, जो एनिमल्स के करेक्टर्स हैं, उनकी स्टडी को एनिमल जेनेटिक्स, माइक्रोबियल जेनेटिक्स में माइक्रोब्स को स्टडी किया जाता है कि उनके इनहेरिटेंस कैसे है। इसके अलावा जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, जिसमें मॉलिक्यूल्स स्टडी किया जाता है, लाइक प्रोटीन्स, जो डीएनए है या आरएनए है, तो इसको स्टडी करने के लिए ये क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं तो इनको नेक्स्ट जनरेशन में कैसे हो रही है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो है ये थोड़ा सा ब्रॉडर कंसेप्ट है कि ये वाली इसमें हम तीन फ्रीक्वेंसीज को पूरी पॉपुलेशन लेवल पर देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो करेक्टर्स हैं वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, किस तरह फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो अलीलिक फ्रीक्वेंसीज उनमें चेंज हो रही हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको चेंज करते हैं। इस तरह रेडिएशन जेनेटिक्स आ जाता है। रेडिएशन जेनेटिक्स में फिर जो है आपका, आप कह सकते हैं कि जब कोई साइंटिस्ट जो है किसी कुछ नेचुरल जो एक्सपोजर हो जाता है जिसकी वजह से चेंज आ जाती है क्रोमोसोमल फॉर्मेशन में, इसको स्टडी किया जाता है, तो देन इसको रेडिएशन जेनेटिक्स बोलते हैं। देन यूजेनेटिक्स है। यूजेनेटिक्स में बेसिकली इट डील्स विद पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिक प्रिंसिपल, जो कि ह्यूमन रेस को बेटर जो इंप्रूव कर रही हो बेसिकली। और मेंडेलियन जो है बेसिकली इट डील्स विद द इनहेरिटेंस ऑफ qualitative vectors और oligogenic characters which display continuous variation, जिसमें के दो contrasting features present हो। इसके अलावा ये जो quantitative genetics है या cytogenetics और euphenics, quantitative में जो है हम अगेन जो है वो मल्टीपल करेक्टर हैं जो कि डिसकंटिन्यूस इसमें भी कंट्रास्टिंग फीचर्स को बेसिकली स्टडी किया जाता है। मतलब आइदर टॉल या शॉर्ट हो, ये ना हो कि मीडियम साइज का हो या डिफरेंट जो क्या कहते हैं साइजेस के हों चीजें। देन साइटोजेनेटिक्स आ जाती है कि ये बेसिकली साइटोलॉजी और जेनेटिक्स कॉम्बिनेशन है, बेसिकली क्रोमोसोमल स्टडी है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो किस तरह बिहेव कर रहे होते हैं न्यूक्लियस में, उनका डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट फेजेस में चेंज होता है। ठीक है, तो ये जो है वो सारी जेनेटिक्स बेसिकली एक क्लासिकल आप कह सकते हैं कि फील्ड है। और स्टिल इसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से है कि जीन्स को आप देख तो नहीं सकते अंडर माइक्रोस्कोप, लेकिन जो क्रोमोसोम है आइडेंटिटी, और इसको आप माइक्रोस्कोपिक जो है वो एड से आसानी से देख सकते हैं। देन यूफेनिक्स है जिसमें कि डिजीजेस के इनहेरिटेंस जो है लाइक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म को डील किया जाता है। उसके अलावा बिहेवियर जेनेटिक्स लाइक इंडिकेट्स बिहेवियर से कंसर्न है इसका। डेवलपमेंटल स्टेजेस में आप कह सकते हैं कि जो डिफरेंट फेजेस होती हैं ग्रोथ की, वो स्टडी की जाती हैं कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अडल्ट एज या ओल्ड एज तक पहुंचता है।
तो उसके जो डिफरेंट फेजेस हैं उनको स्टडी किया जाता है। कंजर्वेशन जेनेटिक्स में आपने जो है वो ऐसी स्ट्रेटजीज स्टडी करनी होती हैं जिससे हम अपना जर्म प्लाज्म जो है या जो जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं उनको कंजर्व करना हो। सो बेसिकली इट्स इंटरडिसिप्लिनरी साइंस अटेम्प्ट टू अप्लाई जेनेटिक मेथड्स टू द कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो कि हमारे पास जर्म प्लाज्म कुछ जर्म प्लाज्म जो है वो बड़ा जैसे कि थ्रेटन स्पीशीज आ गई या इंडेंजर स्पीशीज आ गई, तो उनकी रेस्टोरेशन को जो है वो डिफरेंट तरीके से उन प्लांट्स या एनिमल्स के लिए ये कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट वो करते हैं। इसके अलावा इकोलॉजिकल जेनेटिक, ये जो नेचुरल पॉपुलेशन आप कह सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, उनका आपस में रिलेशनशिप जो है। साइकेट्रिक जेनेटिक्स जो है, it's a subfield of behavioral neurogenetics, studies the role of genetics in psychological condition such as alcoholism, schizophrenia, bipolar disorder, or autism. Different ways of then की थ्योरीज हैं जो कि जिनको प्री मेंडेलियन कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है, कि जिसमें कुछ जो है वो वेपर थ्योरी थी कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो वेपराइज्ड होके दूसरे जनरेशन में अगेन जो है वो फॉर्म हो जाता है। इसके अलावा फ्लूइड थ्योरी है, परफॉर्मेशन जो है वो थ्योरी है, एपिजेनेसिस एक्वायर्ड फैक्टर्स है लेमार्क की, कि कैसे अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट जब कुछ चेंजेस आ जाती हैं तो नेक्स्ट जो है वो पास ऑन हो जाती हैं। इसके अलावा डार्विन की है कि सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन जो है वो किस तरह मैटर करती है इन द सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। इसके अलावा ये जर्म प्लाज्म जो थ्योरी है कि जिसमें आपके क्या कहते हैं कि एक तो सोमेटोप्लाज्म होते हैं और दूसरे जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज या सेल्स होते हैं जो कि गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरा जो है वो सोमेटोप्लाज्म जो है जो कि अदर देन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं, दे आर called somatoplasm. So transmission of characters from one generation to the other take place only through germ plasm. ये जो अगर ह्यूमंस की बात करें तो आप, क्योंकि आप ऑलरेडी 4 साल गुजार चुके हैं, तो यू नो कि किस तरह लाइक थ्रू स्पर्म्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं फीमेल्स का थ्रू एग्स जो हैं। सो दीज आर बेसिकली germ plasm. So transmission of character from one generation to other only take place to germ plasm. Any change in germ plasm will lead to change in next generation. This theory is accepted in the broader sense. इसके अलावा ये जो डिफरेंट साइंटिस्ट के डिफरेंट स्टोरीज हैं कि किस तरह जो मेन बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या काम किए, इसको गो थ्रू करने की जरूरत है या यू नो अकबर सुन रहे हो या कोई नहीं? क्या बेसिकली क्योंकि है ही मेरे ख्याल से सेकंड ईयर का कोर्स है, तो क्या कहते हैं कि इतना एडवांस नहीं है, वेरी बेसिक चीज़ें हैं जो कि लाइक जॉनसन या टी एच मॉर्गन ने काम क्या किया, ब्रिज मुलर ने क्या काम किया, बीटल टैटम जो है ये तो काफ़ी मशहूर हैं, जो कि डब्ल्यू एस सेटन का जो ग्रास हॉपर का था एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा ये एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी जो है
वॉटसन एंड क्रिक, बारबरा मैक्लिंटॉक, ये जो साइंटिस्ट थी, शी वन नोबेल प्राइज। शायद मैंने वैसे भी क्लास में जिक्र किया हो कि ये जो है ट्रांसपोजॉन्स की वजह से मशहूर थी लेडी, और उसने मेज में जो डिफरेंट कलर्स होते हैं सीड के, वो डिस्कवर किए थे फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1950s। देन जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जिसने वायरल जो जीन्स को स्टडी करने के लिए सिस्ट्रॉन जो है फर्स्ट टाइम यूज किए वर्ड। देन जेकब एंड मोनोट, Nienberg and Khurana